जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है ये। टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट with the same speed u such that they have the same range but different maximum height h1 and h2, which of the following is correct। तो हमारे पास सेम रेंज और सेम इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो होना चाहिए दोनों पार्टिकल के लिए कंप्लीमेंट्री एंगल के बराबर। तो हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए अगर हाइट का फॉर्मूला लिखें तो h1 इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये अगर हम h2 के लिए लिखें तो ये वैल्यू आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। और जब हम दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे h1 h2 का तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास यू स्क्वायर यू टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। इसको हम ऊपर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g का स्क्वायर इंटू 1/16। ये वैल्यू होता है रेंज के बराबर। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास r स्क्वायर अपॉन 16 के बराबर। तो जो रिलेशन आएगा वो आएगा r स्क्वायर इक्वल टू 16h1 इंटू h2। और आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। जेईई मेन 2019 का ये क्वेश्चन है। A shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product t1 t2 is। तो ये क्वेश्चन सेम रेंज का है। तो सेम रेंज में हम लोग जानते हैं अगर दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए सेम स्पीड से कंप्लीमेंट्री एंगल के अबाउट, यानी अगर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए थीटा से तो दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए 90 माइनस थीटा से, उस कंडीशन में रेंज क्या होता है सेम होता है। तो सेम रेंज का कंडीशन क्या है कि हम सेम स्पीड से कंप्लीमेंट्री एंगल के थ्रू प्रोजेक्ट करें। तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन में थीटा एंगल पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो आएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। और सेकंड कंडीशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो आएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन g, यानी कि 2u कॉस थीटा अपॉन g के बराबर। जब हम इस दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट को प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन g इंटू 2u cos थीटा अपॉन g। और ये वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g के बराबर। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो रेंज का फार्मूला होता है तो ये वैल्यू आ गया 2r अपॉन g के बराबर। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन ये प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री with respect to the horizontal. A particle is projected with a speed u equal to 2 meter per second from the base of the plane, making an angle theta equal to 15 degree with respect to the plane as shown in the figure. The distance from the base at which the particle hits the plane is close to। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया कि एक प्लेन है जो कि इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे, उस पर 15 डिग्री एंगल से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। और क्वेश्चन में पूछा गया कि ये दोबारा प्लेन को जहाँ पे हिट करेगा
उसका बेस से डिस्टेंस क्या होगा। यानी बेसिकली मेरे से इस क्वेश्चन में रेंज का वैल्यू पूछा गया है। तो रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू का वैल्यू दिया हुआ है हमको 2 मीटर पर सेकेंड। थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 15 डिग्री। तो हम रेंज का वैल्यू लिखेंगे आर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 15 डिग्री अपॉन जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 4 इंटू साइन 2 इंटू 15, तो साइन 30 डिग्री यानी 1/2 अपॉन जी। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0.2 मीटर। ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर के बराबर। JEE 2023 फिजिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है ये। द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जो रेंज का वैल्यू होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जब हमको रेंज चाहिए मैक्सिमम, उस टाइम पे थीटा का वैल्यू होना चाहिए 45 डिग्री। तो ये हमारे पास 2 थीटा के जगह पे साइन 90 आ जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। और जो मैक्सिमम हाइट आएगा वर्टिकल हाइट वो आएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो जब हम यहाँ पे थीटा के जगह पे 90 डिग्री पुट करेंगे मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो जो मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वायर अपॉन 2g, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको 136 मीटर। तो यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू क्या होगा। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g का वैल्यू है 136 मीटर। तो यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 136 इंटू 2 इक्वल टू 272 मीटर। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा थर्ड 272 मीटर।